If somebody is sensible, cunning, intelligent, and ambitious, and despite that cheats on his partner, then will something bad happen to him in the future, despite the fact that his partner is not aware of cheating? Also, this dilemma increases because he loves his partner a lot but is also cheating on her. यही दिक्कत है मनुष्य की। वो इस कदर सोया हुआ है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। बुद्ध हमेशा कहते थे कि ये धर्म की, ये ईश्वर की, ये सब ऊंची-ऊंची बातें छोड़ो। थोड़ा इतना ध्यान दो कि तुम्हारा हाथ क्या तुम्हारी मर्जी से ऊपर हो रहा है या अपने आप? तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उस करने का तुम कुछ ऑर्डर दे रहे हो कि तुम्हारे सारे अंग अपने आप कार्य कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में ही नहीं है? अब जब आपके अंग कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी जबान, आपके शब्द कहाँ से कंट्रोल में होंगे? सोए हुए हैं बस। और फिर नींद में ही सुनते हैं, नींद में ही बोलते हैं, नींद में ही समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हम समझ गए। सो आपका सवाल भी काफी नींद में पूछा गया सवाल है। आप कह रहे हैं कि चालाक, समझदार, महत्वाकांक्षी भी धोखा दे। अब धोखेबाज का चालाकी से, महत्वाकांक्षा से या समझदारी से क्या ताल्लुक है? चालाकी, समझदारी, महत्वाकांक्षा ये बुद्धि के विषय हैं और धोखेबाजी ये मन के निकट है। हालांकि वो मन बुद्धि दोनों का स्वभाव है। अब दूसरी बात, धोखेबाजी कहते किसको है और कौन किसको यहां धोखा दे सकता है? दे ही नहीं सकता। क्राइस्ट ने इसी बात पर एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई थी, आप पढ़ लेना कभी। दो बेलों के जोड़े की पढ़ लेना कभी। तो क्राइस्ट का एक वाक्य है कि यहां पर कोई मनुष्य किसी को धोखा नहीं दे सकता, अंतिम धोखा वो अपने को देता है। कुदरत की रचना में किसी मनुष्य को इतनी सत्ता वास्तव में नहीं है कि वो दूसरे के जीवन में इंटरफियर कर पाए जबरदस्ती, है ना। ज्यादा से ज्यादा वो इशारा कर सकता, गाइड कर सकता, तो धोखा दे नहीं सकता। सामने वाला चाहे तो धोखा उसे नहीं पहुंचेगा, तो धोखा आप अपने को ही देंगे। फिर आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपनी पत्नी को धोखा दे जिसे वो प्यार कर रहा हो, ये भी कमाल है, और वो भी बेइंतहा प्यार कर रहा हो। अब किसी को बेइंतहा प्यार भी कर रहा हो और धोखा देने का ख्याल भी आ रहा हो, ये भी जरा बात समझ के परे है। सो मेहरबानी करके आप जवाब में दिमाग कम लगाएं और सवाल दोबारा पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद में क्लैरिटी पैदा करें। बरोबर? कहीं कंफ्यूज मत होए। यहाँ पर कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। अंतिम धोखा आपको ही पड़ रहा है, आप ही कंफ्यूज है, धोखा आपको ही हो रहा है ना। दूसरे की चिंता छोड़ें, पहले आप क्लियर होइए, पहले आप दृढ़ होइए, अपने आप सारी बातें दूर हो जाएगी। सो धोखे की परिभाषा भी समझिए, प्रकृति भी समझिए। बेहतर है क्लियर रहिए, मुझे सुनिए, उसके बाद में यह समस्या बहुत दूर की है। पहले इतनी चीजें समझिए और आपकी समस्या एग्जैक्ट समझिए कि क्या है। आप पत्नी से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं? आप धोखा किसे कहते हैं, धोखा किसे नहीं कहते? आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या नहीं करना चाह रहे हैं? आप खुद क्लियर हो जाइए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।